वेलकम 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 सभी का नए व्लॉग में स्वागत करता हूं। दोस्तों बाहर बहुत ही पवन है तो डिस्टर्बेंस होगा विंड का, तो हम ये चले जाते हैं हमारे स्टूडियो में। ये हमारा इंडोर स्टूडियो है इधर खेत में। जब कभी भी ज़्यादा पवन है और बाहर मुश्किल है तुम्हारे लिए वीडियो कर पाना, तब हम ये इंडोर स्टूडियो में आ जाते हैं, हैंडकरचिप को रख देते हैं और अपनी बैठक के ऊपर मैं बैठ जाता हूं। तो दोस्तों आज बात करनी है कि जब तुम जीवन में खुश होने लगते हो, तुम्हारे चेहरे के ऊपर हजारों सूर्य जैसा तेज आने लगता है, तुम जीवन मुक्त हो जाते हो, तुम्हारे चेहरे के ऊपर निराशा मायूसी हट जाती है और तुम तेजस्वी हो जाते हो, तब ये जो रिश्तेदार सगे संबंधी समाज मौका परस्त बन जाता है। समाज को ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ करके इसको क्लच में लिया जाए। मतलब वो लोग वेट करते हैं कि क्योंकि देखो तुम घूमने लगोगे, तुम अपने स्टेटस में ऋषिकेश रखने लगोगे, मनाली रखने लगोगे, तुम रेट रेस से निकल चुके होंगे। जब तुम रेट रेस छोड़ते हो ना, ये 9 से 9 वाली जॉब, तब ये झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े जो होते हैं ना, हमारे इनको मैं हित शत्रु बोलता हूँ। ये हित शत्रु है, मतलब ये हमें हितैषी लगेंगे, जैसे हमारी चिंता करते हैं, हमारे शुभ चिंतक हैं, पर वास्तव में वो हमारे हित शत्रु होते हैं। वो राह देखते हैं कि कब मौका मिले और इसको सुनाया जाए कि बड़ा उछल कूद कर रहा था नहीं तू, रेट रेस से निकल जाऊंगा, अपनी शर्तों पे जीऊंगा, पहाड़ों में जाऊंगा, समुद्र के किनारे जाऊंगा। तो क्योंकि ये सब ये तो फंसे हुए हैं ना रेट रेस में, तो इसमें यार ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी है। वो 3 इडियट मूवी आपने देखा ना, कि हमारे मार्क्स कम आए उसका हमें ज़्यादा दुख नहीं होता है, पर अगर हमारे मित्र के मार्क्स या परसेंटेज जो भी है वो हमसे ज़्यादा आए, तब हमें दुख होता है। हमारे मतलब अदानी अंबानी को हर महीने अब जो करोड़ों रुपयों का मुनाफा हो जाए तो तुम्हें समस्या नहीं होती है, पर पड़ोसी या रिश्तेदार में किसी को ज़्यादा इनकम मिल जाए, कहीं स्टॉक मार्केट में शेयर बाजार में बड़ा फायदा हो जाए लाखों का करोड़ों का, तो तुम्हारे पिछवाड़े में कश्मीरी मिर्च लगती है जो बड़ी तीखी होती, तुम जल उठते हो। तो ह्यूमन साइकोलॉजी है। और तो जो हमारे आसपास होते हैं ना, समाज, कम्युनिटी, जाति, रिश्तेदार, कुछ दोस्त भी जिनको मैं ताली दोस्त बोलता हूँ, ताली मित्र बोलता हूँ, मतलब वो खाली तुम्हारे सुख में तुम्हारे साथ होते हैं। तुम्हारा कोई बेनिफिट लेना है तो तुमसे जुड़ जाते हैं कि ये तो मेरा संबंधी है, मेरा इमीडिएट फैमिली मेंबर है, मेरा दोस्त है। इन लोगों को मैं ताली मित्र या ताली संबंधी, मतलब ताली देने ही आते हैं तुम्हारे साथ जब कोई फायदा होता है। तो आज तो थोड़ा अंदर भी पवन आने लगा है, पर इधर फिर भी आप सुन पाओगे। तो दोस्तों जब आप रेट रेस से निकल जाओगे, शादी के तंबू से निकल जाओगे, बेबी शावर फंक्शन से निकल जाओगे, प्री वेडिंग पोस्ट वेडिंग से निकल जाओगे, एंगेजमेंट से निकल जाओगे, हरिद्वार ऋषिकेश जाकर के आने के बाद होने वाले गंगा पूजन के फंक्शन से निकल जाओगे, तब बहुत जीवन ऊर्जा बचने लगेगी। फिर कोई बड़ा नहीं होगा, कोई छोटा नहीं होगा, कोई तुम्हारे मन को मारने वाला नहीं होगा, कोई तुम्हें मानसिक रूप से खत्म करने वाला नहीं होगा। ऐसे वक्त में तुम्हारे चेहरे ऊपर शांति का भाव बढ़ता जाएगा, तेजस्विता बढ़ती जाएगी, हजारों सूर्य जैसा तेज तुम्हारे चेहरे के ऊपर उतर आएगा। तब ये सब राह देखेंगे, वेट करेंगे कि कहीं ना कहीं ये झिंगुर मरकट फंसे, क्योंकि तुम तो अब बैकपैकर्स बन करके ऋषिकेश में घूम रहे हो, मनाली में घूम रहे हो, गोवा में घूम रहे हो। तो इनको बड़ा मतलब ये सहन नहीं होता है कि ये एक तो रेट रेस से निकल गया और घूम रहा है। क्योंकि अभी कमेंट में भी काफ़ी सारे लोगों ने लिखा था, भारत के जो झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े हैं ना, उनको ट्रैवलिंग कुछ पता नहीं है, उनको पता नहीं है कि भाई मिनिमलिस्ट होकर के ट्रैवलिंग हो सकता है। आप ऋषिकेश में 150 रुपये की डॉर्मेटरी में रुक सकते हो, गीता भवन में 50 रुपये का खाना खा सकते हो, और आप 5-10 हज़ार रुपये में तो 1 महीना रुक सकते हो, और ये हर जगह कर सकते हो आप। झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़ों को क्या है, लग्जरी चाहिए, कंफर्ट चाहिए,
इनको ज़्यादा हिमालय में इंटरेस्ट नहीं है, माँ गंगा में इंटरेस्ट नहीं है, राजा जी नेशनल पार्क में इंटरेस्ट नहीं है, उनको उन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं। इनको होटल के रूम कैसे है, बेड शीट कैसी है, जेगुआर की वहाँ पे ये जो नल है, नल से वो जेगुआर के नल है या नहीं है, इन सब मटेरियलिस्टिक चीज़ों में इनकी दिलचस्पी ज़्यादा होती है झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़ों की। तो उनको लगता है कि भाई नौकरी छोड़ करके या कम 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 पैसों में कैसे घूमा जा सकता है। तो झिंगुरों मरकटों कीड़ों मकोड़ों, जब तुम स्लीपर क्लास में जाते हो ना गुजरात से ऋषिकेश तक या मनाली तक, तो 600-700 रुपये की टिकट होती है। तो ऐसी दलील मत करना कि पैसे बहुत सारे चाहिए। पैसे चाहिए, इसके ऊपर भी मैं आता हूँ। पैसे हमें चाहिए क्योंकि कुछ चीज़ें अब हमारे हाथ में नहीं है। ये जो पूंजीवाद, ये जो मटेरियलिस्टिक जो पूरा माहौल है, ये जो मूढ़ीवाद, ये जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, वो पिछले 50 साल से लगे हुए हैं कि तुम यहाँ चूहे की तरह दौड़ दौड़ करो। उनकी बनाई हुई व्यवस्थाओं में गुलाम बनाया है इन लोगों ने तुम्हें, धीरे धीरे तुम्हें पता भी नहीं चला। मैं हमेशा मिसाल के तौर पे बोलता हूँ कि जब हम छोटे थे, मैं जब 15-20 साल का था, तब अगर बात करें कि पानी बिकेगा तो लोग हंसते थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि पानी मतलब पैसों से बिकेगा, इतना इम्पॉसिबल था जब मैं छोटा था। आज देखो वाटर बॉटल। और आने वाले 20-25 साल में, मैं अभी तुमको ये वीडियो जो कोई देख रहा है ना, लिख के ले लो, ये लोग हवा के भी, ये जो पूंजीवादी लोग हैं ना, ये जो हवा अभी मैं ले रहा हूँ उसके भी पैसे, उसका भी मीटर होगा कि भाई 1 महीने की इतनी हवा तुमने ली, ऑक्सीजन लिया, तो इतना पेमेंट तुम्हें करना होगा। कुछ कुछ देशों में तो ये हो गया है, जहाँ जहाँ ज़्यादा दिल्ली जैसा पॉल्यूशन है वहाँ पे ये लोग कुछ एयर प्योरीफाई करते हैं, कुछ सिलेंडर देते हैं ऑक्सीजन के, तो ऑलरेडी हो चुका है मतलब। और भारत में भी धीरे धीरे होगा इसी प्रकार ये झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े वाली व्यवस्थाएं चली तो कहने का आज का जो हमारा वीडियो है ना, विषय वो ये है दोस्तों कि तुम्हें एक मेडिक्लेम रखना है। मेडिकल जो एक बीमा होता है, मेडिक्लेम रखो और सेविंग्स रखो कुछ। और ये दोनों चीज़ें मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जमा पूंजी रखो, कुछ पैसे तुम्हारे पास होने चाहिए, मिनिमम 1 लाख रुपये तुम्हारे खाते में होने चाहिए और मेडिक्लेम होना चाहिए। रेट रेस छोड़ना मतलब पैसा नहीं कमाना, ऐसा नहीं है। कुछ झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े कमेंट में बोल रहे थे कि सब कुछ छोड़ दो, नौकरी। रेट रेस मतलब, रेट रेस की एक तो 2 व्याख्या है। रेट रेस को लेकर के बहुत कंफ्यूजन है इधर। तुम शहर में हो, जॉब कर रहे हो, फिर भी रेट रेस में नहीं हो अगर वो चीज़ें तुम्हें पसंद है। एक तो तुम रेट रेस में तब होते हो जब तुम्हारा मन और आत्मा कोई काम करना नहीं चाहता है और तुम्हें करना पड़ता है, तब तुम रेट रेस में हो। अगर तुम्हारा मन आत्मा शरीर किसानी नहीं करना चाहता है और तुम कर रहे हो, तुम रेट रेस में हो। तुम्हारा मन आत्मा 9 से 9 वाली जॉब नहीं करना चाहता है और तुम कर रहे हो, तो तुम रेट रेस में हो। तुम्हारा आत्मा मन शरीर बिजनेस नहीं करना चाहता है, दुकानदारी नहीं करना चाहता है, सुपरमार्केट चलाना नहीं चाहता है और तुम कर रहे हो, तो तुम रेट रेस में हो। अगर तुम्हें पसंद है सुपरमार्केट चलाना तो तुम रेट रेस में नहीं हो। अगर तुम्हें पसंद नहीं है खेती करना और मतलब और तुम कर रहे हो, तब तुम रेट रेस में हो। तो तुम खेती करके भी रेट रेस में हो सकते हो, किसानी में भी, बिजनेस करके भी। अगर तुम्हें पसंद नहीं है और तुम्हें कॉन्फ्लिक्ट तुम्हारे भीतर चल रही है, एक द्वंद्व चल रहा है तुम्हारे भीतर, युद्ध चल रहा है कि मुझे नहीं करना है और करना पड़ रहा है, तब तुम रेट रेस में हो। बाकी शहर में हो, आईटी में हो, कॉरपोरेट में हो, तुम्हें पसंद है वो सब चीज़ें, तो तुम नहीं हो रेट रेस में। तो एक तो रेट रेस से निकलना मतलब ये होता है कि कुछ भी जो तुम्हें पसंद है वो तुम करो, तो तुम रेट रेस में नहीं हो। पर तुम्हारे मन आत्मा विचारों के खिलाफ जा करके तुम सिर्फ पैसों के लिए, सिर्फ ब्रेड और बटर के लिए, सिर्फ ईएमआई के बिल्स भरने के लिए, सिर्फ ये कैपिटलिस्ट जो लोग हैं पूंजीवादी, उनकी बनाई हुई व्यवस्थाओं को ढो रहे हो, तब तुम रेट रेस में हो। तो एक तो ये झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े, तुमको मैं क्लैरिफिकेशन दे दूं। दूसरा, रेट रेस से निकलना मतलब पैसा कमाना नहीं, ऐसा नहीं होता है। रेट रेस से निकलना मतलब जो तुम्हारा महीने का अभी 50,000 या 1 लाख रुपए तक का खर्चा है, अहमदाबाद में जो मेरे दोस्त हैं ना, उनका महीने का उनके बिल्स चल रहे हैं, एसी के बिल्स चल रहे हैं, कार के बिल्स चल रहे हैं, प्राइवेट स्कूल की फीस चल रही है बच्चों की, बहुत सारा ऐसा इनका जीवन है। तो उन सब में तुम जब मिनिमलिस्ट हो जाते हो, न्यूनतमवादी हो जाते हो, खर्चा कम कर देते हो, मतलब काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको निकाल देते हो। जैसे इधर हम प्राइवेट स्कूल है टाउन में, पर हम हमारे बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में ही भेज रहे हैं।
तो वो जो प्राइवेट स्कूल का 50-60 हजार रुपये का फी है वो हम नहीं पे कर रहे हैं। तो काफी सारे लोग तो होम स्कूलिंग कर रहे हैं, जिनको ये व्यवस्थाओं में ही नहीं रहना है, जिनको लगता है कि इन व्यवस्थाओं में कोई फ्यूचर ही नहीं है, अंततः रेट रेस का ही हिस्सा बनना है। तो ऐसे कुछ सिरफिरे लोग भी है जो होम स्कूलिंग कर रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा ही नहीं रहे हैं। पढ़ा रहे हैं मतलब घर पे उनको जीवन की शिक्षा दे रहे हैं, क्योंकि पढ़ लिखने के बाद भी ये लोग सुसाइड कर लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं आज की जनरेशन। ये लोग घर पे ही मानसिक रूप से मजबूत बना रहे हैं अपने बच्चों को। ऐसे भी लोग हैं काफी सारे, मेरे ही दोस्त थे, मेरे जान पहचान वाले। तो कमाना नहीं है ऐसा नहीं है, अपनी जरूरतों को कम कर देना है और अपने लिए जीना है। तुम ईएमआई के बिल्स पे नहीं करोगे, पर जो जो ये लोग होते हैं ना, जो रेट रेस से निकलते हैं, वो फिर साल में 3 बार घूमने जाते हैं कम बजट में। मैंने बोला ना कि 10,000 रुपये में आप महीना ऋषिकेश में रुक सकते हो, वहाँ 150 रुपये की ही डॉर्मेटरी होती है और 50-100 रुपये में खाना मिल जाता है, अच्छा शुद्ध सात्विक स्वादिष्ट आश्रम में। तो ये अपनी पसंद का जीना है ना, वो रेट रेस से बाहर निकलना होता है। तुम अपनी पसंद का मतलब देखो, ऑरोविले विलेज जो हमने बनाए हैं पौंडीचेरी में, अरविंद घोष का जो आश्रम है पौंडीचेरी, और वहाँ पे ऑरोविले करके एक टाउनशिप है, एक व्यवस्थाएं है, सामाजिक व्यवस्था अलग प्रकार की, एक यूरोप की महिला ने बनाया है वो गांव। तो ऑरोविले सर्च करना पौंडीचेरी, वहां पे ऐसे लोग रहते हैं जो ये रेट रेस से निकले हैं। ये पूंजीवादी जो व्यवस्थाएं है ना, जो हमें गुलाम बनाती है, दौड़ाती है पूरा दिन, हमें सपने बेचते हैं, एडवर्टाइज कर करके हमको गुमराह करके रखा है सभी जगह से। सुख मतलब ये भौतिकता, ये सब करके हमें जो इन लोगों ने एक चुंगाल में ले लिया है, अपने षड्यंत्र का हिस्सा बना दिया है, उससे छूटे हुए लोग वहाँ पे ऑरोविले गांव में रहते हैं। वहाँ पे कोई ये व्यवस्था है, वहाँ पे ऐसा है कि तुम अगर योगा टीचर हो तो तुम लोगों को योगा सिखाओगे, तुम अगर डॉक्टर हो तो तुम लोगों को उपचार करोगे, तुम अगर किसान हो तो तुम किसानी करोगे। मतलब जो जिसकी जो स्किल है वो इंसान वहाँ पे करता है। और कैशलेस कम्युनिटी है वहाँ पे, सबको मतलब ग्रोसरी मिल जाती है महीने की और सबकी ज़रूरतें पूरी होती है। मतलब ऐसी व्यवस्थाएं बना दी है कि आपको रेट रेस में भागना ना पड़े। आप अगर क्रिएटिव हो, आपको पेंटिंग पसंद है तो पेंटिंग करो, आपको आपका जो भी इंटरेस्ट है। मतलब आज क्या होता है कि लोगों का रस रुचि कुछ और होता है, इंटरेस्ट कुछ और होता है, पर उनको अपने सपने मार करके ये जो रेट रेस है ना, ब्रेड बटर, ईएमआई के बिल्स, मकान के हफ्ते, कार के हफ्ते, इन्हीं चीज़ों में उनका जीवन निकल जाता है। उनके टैलेंट के लिए, अपने हॉबी के लिए समय नहीं मिल पाता है। तो इससे निकल करके अपने लिए जीना भी रेट रेस से निकलना होता है। व्याख्या को थोड़ी ठीक करनी होगी। और रेट रेस से निकलना मतलब कमाना नहीं, ऐसा नहीं होता है। पर तुम मतलब तुम कमा रहे हो कम और कम खर्च कर रहे हो और तुम अपने लिए जी रहे हो। और जब तुम रेट रेस से निकलते हो तो तुम्हें सेविंग्स और मेडिक्लेम, ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े हैं ना, समाज के रिश्तेदार, संबंधी, दो, ये सब वेट करते हैं कि तुम्हें कोई मेडिकल इमरजेंसी। क्योंकि देखो, अब जो न्यूनतमवादी होती है, जो मिनिमलिस्ट लोग होते हैं, वो बेचारे इतना ज़्यादा, उनका जीवन ही इतना वो नहीं होता है कि ज़्यादा उनको पैसे चाहिए। वो सर्वाइवल मोड पे चले जाते हैं या तो बहुत मिनिमल हो जाते हैं, तो ज़्यादा उनको पैसे की ज़रूरत नहीं होती है। पर होता ये है कि मेडिकल इमरजेंसी कुछ बार आ जाती है कि भाई कोई, अब देखो अभी प्रधानमंत्री जो कार्ड है या माँ अमृतम कार्ड होता है, उससे तुम्हारा उपचार फ्री हो रहा है। पर काफ़ी सारी ऐसी इमरजेंसी से, काफ़ी सारी ऐसे एक्सीडेंट का अगर किस्सा है, या काफ़ी सारी ऐसी सर्जरी है या उपचार है अभी भी, जो वो कार्ड उसमें काम नहीं करता है, आपको पेमेंट करना ही होता है। तो मेडिकल इमरजेंसी अगर तुम्हारे जीवन में आ गई, हॉस्पिटल तुम्हारे फैमिली में, तब ये झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े हैं ना, वो तुम्हें सुनाएंगे कि भाई बड़ी बड़ी बातें करता था, रेट रेस से निकलूंगा, स्वतंत्र जीऊंगा, पूंजीवाद से निकलूंगा, अपनी मनपसंद का जीऊंगा, तेजस्वी बन करके जीऊंगा। तो उनको मजा आता है। फिर इनको लगता है कि देखो, क्योंकि वो खुद फंसे हुए हैं ना, तो वो निकल नहीं रहे हैं, तो उनको पसंद नहीं है तुम्हारे स्वतंत्र और मुक्त होकर के जीना। तो ये वेट करते हैं। तो इनको मौका मत दो। तुम मेडिक्लेम ले लो, तुम्हारा भले 15,000 20,000 जो भी सालाना है वो तुम्हें पे करने पड़े, पर यार मेडिक्लेम ले लो, क्योंकि मेडिक्लेम ही तुम्हारा भाई है, मेडिक्लेम ही परमात्मा है। तुम्हें कुछ भी हो जाएगा या तुम्हारे परिवार को, तो ये कोई तुम्हारे आसपास आने वाले नहीं है। ये तो उल्टा तुम्हें उस वक्त खत्म करेंगे, मानसिक रूप से तुम्हें सुनाएंगे
बड़ी बड़ी बातें करता था, जॉब छोड़ दी, ये सब करने लगा। तो ये सब फिर तुम्हें उस वक्त क्या है, ये तुमको फिर से रेट रेस में ले जाएंगे। एक दो इंसिडेंट हुए हैं रियल लाइफ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मेरे एक दो दोस्त रेट रेस से निकले थे और मेडिकल इमरजेंसी आ गई यार, अकस्मात हो गया उनकी पत्नी का, एक ट्रक वाले ने कुचल दिया था। तो उसके बाद उनको जो 20 लाख रुपए जितना खर्चा हो गया, क्रिटिकल थे, एक महीने तक कोमा में थे, और वो फिर जो रेट रेस से निकला था फिर से उसको रेट रेस में आना पड़ा है, और जस्ट बिकॉज मेडिक्लेम नहीं था। और ऐसे भी मेरे रिश्तेदार हैं जिनको मेडिक्लेम थे तो उनको बड़े बड़े मेडिकल इमरजेंसीज आए, उनके ऑपरेशन हुए हैं, हार्ट के, अन्य लोग, काफ़ी सारे लोग हैं। तो वो मेडिक्लेम था तो वो मतलब बच गए, उनको पैसे ही नहीं हुए। जो मेडिकल बीमा होता है कंपनी, उन्होंने ही उनको दे दिया। मतलब अगर आप उस पैरामीटर में आते हो तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि मेडिक्लेम रखो। मेडिक्लेम होगा तो तुम्हारा भाई है मेडिक्लेम भाई, तुम्हारे साथ कोई नहीं खड़ा होगा तो मेडिक्लेम तुम्हारे साथ संकट मोचक हनुमान जी की तरह तुम्हारे जीवन में आएगा, और तुम्हें फिर से रेट रेस में नहीं जाना होगा। या तो ये जो झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े हैं जो वेट करते हैं कि कब तुम थोड़े मतलब परेशानी में आओ और ये तुम्हें सुना सके, तो एक तो मेडिक्लेम रखो और सेविंग रखो। मतलब 1 लाख रुपये तो तुम्हारे होने ही चाहिए तुम्हारे पास जब तुम परिवार लेकर के बैठे हो। आज की देखो, हम कितना भी करें, ये पूंजीवाद कैपिटलिस्ट लोगों ने इस तरह ये घुस गए हैं समाज में और हर व्यवस्था में कि पूर्णतः उनको छोड़ना अभी पॉसिबल नहीं है। तो तुम मैक्सिमम मिनिमलिस्ट हो सकते हो, पर कुछ कुछ जगह पे तो हमें करेंसी चाहिए, कुछ कुछ जगह पे तो हमेशा तुम्हारे पास सेविंग होना चाहिए। अंततः मेरा बोलने का ये है कि तुम्हें जब हाथ अगर फैलाना पड़ेगा ना, तो ये बड़ी बड़ी बातों का कोई मतलब नहीं है। इन लोगों को क्या है, ये झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़ों को कि भाई तुम हाथ जब फैलाओ ना मदद का उनके पास, तब इनको मजा आओ, तब इनको सुनाना है तुमको। अभी तुम जो मस्त बिंदास जी रहे हो, शेरों की भांति चल रहे हो, मैंने बोला ना कि तुम्हारे चेहरे के ऊपर मायूसी नहीं है, कोई कायरता नहीं है। तो ये जो तुम्हारे भीतर जो ये जो एक तेजस्विता है उपनिषदों वाली, वेदांत वाली, वो कहीं ना कहीं इनको डाइजेस्ट नहीं हो रही है। ईर्ष्या होती है, तेजोद्वेष होता है। तेजोद्वेष मतलब तुमने किसी का कुछ बुरा नहीं किया है, पर तुम तेजस्वी हो, तुम अपने आप जी रहे हो, अपनी शर्तों पे जी रहे हो, तब भी लोगों को तुम्हारी ईर्ष्या होती है। इसको हम तेजोद्वेष बोलते हैं। तुम तेजस्वी हो इसलिए बिना कारण तुमने कुछ नहीं बिगाड़ा है किसी का, फिर भी ये तुम्हारा द्वेष करते हैं, तो तेजोद्वेष करेंगे ये लोग, तो इनको मौका नहीं देना है। तो मेडिक्लेम और सेविंग होगा तो इनको मौका नहीं मिलेगा। तो दो चीजें कर लो, बाकी तो तुम देखो, बाकी सारी ये जो पूंजीवादी व्यवस्थाएं है ना, उसको तुम खत्म कर सकते हो। तुम बच्चों का होम स्कूलिंग कर सकते हो, इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि काफी सारे लोगों को लगेगा कि कैसे मतलब बिना एजुकेशन के। तो अरे भाई, ये एक अलग लाइफस्टाइल है, अलग जीवन शैली है, वे ऑफ लिविंग है। अभी तुम्हें डाइजेस्ट नहीं होगा क्योंकि अभी तुम पूंजीवाद में हो, तो तुम थोड़े हिल जाओगे और मेरी बात से सहमत नहीं होंगे। पर जो लोग ये यात्रा शुरू कर देते हैं, रेट रेस से निकल जाते हैं और मिनिमलिस्ट हो जाते हैं, फिर इनको पता चलता है कि भाई ये सब हो सकता है, इतना असंभव नहीं। तो होम स्कूलिंग कर सकते हो, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा सकते हो। मैं खुद यार, मैंने LLB की, लॉ तक पढ़ा मैं, और कभी भी मेरी फी है जो मेरी एजुकेशन फ़ी है वो 2000 से ज़्यादा नहीं रही है सालाना। तो आज भी पढ़ा जा सकता है, कोई ये तो सिर्फ देखा देखी है यार। ये तो सिर्फ ये जो तुम प्राइमरी से लेकर के, नर्सरी से लेकर के इतने हजारों रुपये खर्च कर रहे हो, और जहाँ इतना पॉपुलेशन है, इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, तुम कितना भी खर्च कर लो, अनएम्प्लॉयमेंट तो तुम्हारे बच्चों को परेशान करने ही वाला है। ऐसा मत समझना कि तुम लाखों करोड़ों रुपये का खर्च कर दोगे और इन लोग ये सब सफल हो जाएंगे। ये जब बड़े होंगे तब इतना पॉपुलेशन होगा, हजारों लोग, हजारों स्टूडेंट हर साल बाहर निकलते हैं पढ़ करके यूनिवर्सिटी से, तो और कंपटीशन होने वाला है। तो इनको मानसिक रूप से मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। तो कहने का तात्पर्य है कि पर जो एक मेडिकल जो इमरजेंसी है उसमें हमारा ज़्यादा नहीं चलता है, हमें नहीं पता होता है कब क्या हो जाए। वही हॉस्पिटल वाले हैं ना, मतलब ये भी वेट करते हैं। तुम उनके दरवाजे एक बार गए ना, रोज के 50-50 हज़ार रुपये एडवांस पेमेंट करवाते हैं। जब आपका जो स्वजन होता है वो क्रिटिकल होता है, इमरजेंसी में होता है, तो बहुत पेमेंट करवाते हैं हर रोज।
तो उस वक्त फिर तुम ये तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें तत्वज्ञान ये फिर बोलेंगे, ये मजा लेते हैं, बड़ी बड़ी बातें करता था, फिलोसॉफी की बातें करता था, देखो अब क्या, देखो पैसा चाहिए ना, तो इनको मौका मत दो। मेडिक्लेम ले लो तो फिर तुम या तो प्रधानमंत्री जो कार्ड है उससे हो जाएगा, या तो फिर तुम्हारा मेडिक्लेम है उससे हो जाएगा, तुम्हारा जो भी है। तो तुम्हारा सच्चा मित्र, सच्चा संबंधी, भगवान मैं तो बोलता हूँ मेडिक्लेम को, क्योंकि अभी देखो, अब जब सब कुछ ठीक चलता है ना तब इन चीजों का महत्व हमें नहीं होता है, पर अचानक यार जब ऐसे खर्च आ जाते हैं ना 15-15, 20-20 लाख, तुम रेट रेस से निकले हो, शांति से सुकून से प्रकृति के बीच जी रहे हो, एक्सप्लोर कर रहे हो, और अचानक तुम्हारा सारा खेल खत्म हो सकता है। और ये देखो, इसलिए मैंने बोला कि सेविंग भी रखो 1 लाख रुपया, कि कभी कुछ कुछ तुमको करना है। जब तुम हाथ फैलाओगे ना, कोई मतलब नहीं है तुम्हारे ये जीवन का। तुम्हारे जीवन में तुम्हें कभी भी किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े ना, ऐसा तुम्हारा जीवन होना चाहिए। अब तुम तय कर लो तुम्हें कैसे जीना है। जिस पल, जिस क्षण तुम हाथ फैलाने लगोगे, गिड़गिड़ाओगे इनके सामने, तब ये मौका परस्त लोग है ना मजा लेंगे तुम्हारा और तुम्हें सुनाएंगे। और तुम्हारा ये जो सारा लाइफस्टाइल है ना, तुम जो ये पूंजीवाद को खत्म करके निकले थे, वो सब खत्म हो जाएगा। मैंने बोला ना, मेरे दोस्त जो निकले थे और फिर से उनको जाना पड़ा है मेडिकल इमरजेंसीज के कारण। बाकी तो डे टू डे लाइफ में देखो यार, पशु पक्षी, चींटी से लेकर के हाथी तक, ये अस्तित्व हमें खाना तो खिला ही देता है। कभी आपने न्यूज़पेपर में नहीं देखा होगा कि न्यूज़पेपर में खबर आई है कि इस गांव में, इस नगर में, इस शहर में खाना नहीं था इसलिए लोग मर गए। खाना तो सबको दे देता है, जरूरतें तो सबकी अस्तित्व परमात्मा पूरी कर देता है। तुम्हारे ये जो शौक है ना नवाबी, वो नहीं पूरा कर सकता अस्तित्व, क्योंकि वो उसने नहीं बनाया है। आहार निंद्रा भय मैथुन उसने बनाया है, तो तुम्हें खाना दे देता है, नींद दे देता है, वो जो उसने बनाया है वो दे देता है, उसने जितनी जिम्मेदारी तो अस्तित्व रखता है। पर ये नवाबी शौक जो तुमने बनाए हैं पिछले 1-2 हजार सालों में, ये बेबी शावर, ना शार्दुल के तंबू, ना किटी पार्टी, ना क्लब महिंद्रा, तो ये जो भौतिकता, मटेरियलिज्म जो तुमने खड़ा किया है, वो अस्तित्व उसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। तो एक मेडिकल इमरजेंसी के लिए मेडिक्लेम ले लो और सेविंग रखो। मतलब कुछ ना कुछ करके अपने जीवन को ऐसा बना लो कि कभी भी तुम्हें हाथ न फैलाना पड़े समाज के सामने, रिश्तेदारों के सामने, संबंधी के सामने, मित्र के सामने। फिर देखो, ये तुम्हें कभी परास्त नहीं कर पाएंगे, तुम्हें कभी हरा नहीं सकेंगे, और तुम हमेशा तेजस्वी शेरों की भांति जियोगे। तो आज के लिए इतना ही, बस इतना कर लो। और जो झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े मुझे बोल रहे थे ना घूमने के लिए, तो घूमने पे, और देखो रेट रेस से निकलना मतलब पैसा नहीं कमाना ऐसा नहीं है। सब पैसा कमाते हैं, बिना पैसों के तो अब थोड़ी ना हम टार्चन बन जाएंगे या आदि मानव बन जाएंगे, गुफाओं में चले जाएंगे। तो झिंगुरो मरकटो समझो, हम भी प्रैक्टिकल, हम पूरी दुनिया घूम के बैठे, 40 साल की उम्र है, 41 की, तो ऐसी कोई अनप्रैक्टिकल बात हम भी नहीं करते हैं बिना मतलब की। तो रेट रेस से निकलना मतलब कमाना बमाना होता है, पर आप अपने जीवन को इस तरह रीडिजाइन कर लेते हो कि जिसमें आप अपनी मनपसंद का जी पाते हो और इतना कमा भी लेते हो, अपना गुजारा भी कर लेते हो, अपने शौक जो मतलब तुम्हारी जो क्रिएटिविटी है, कुछ जो अलग तुम करना चाहते हो वो भी कर लेते हो। रेट रेस में क्या होता है कि रेट रेस में तो तुम ये जो पूंजीवादी लोग हैं ना, उनकी व्यवस्थाओं में तुम पीस रहे हो सैंडविच बन करके, समझे तुम? गन्ना जो होता है ना, जो उसको स्क्वीज किया जाता है, गन्ने का जूस निकलता है, वो गन्ना हो तुम, ये रेट रेस मतलब ये पूंजीवादी व्यवस्थाओं में। तो बस उससे निकलना है, पैसा नहीं कमाना ऐसा नहीं है। पर तुम देख लेते हो यार कि देखो, मैं ये वीडियो सबके लिए नहीं है। जिन लोगों को क्लब में मजा आता है, भौतिकता में मजा आता है, मैक्सिमलिज्म में मजा आता है, भोगों में मजा आता है, इन सब चीजों वो करें, इनके लिए ये वीडियो नहीं है। तो वो भले रेट रेस में रहे, ये 9 से 9 या दौड़ धाम करते रहे, ये जो पूंजीवादी जो सब चीजें उसमें उनको मजा आता है, तो उनके लिए रेट रेस नहीं हो रहा है। पर काफी सारे लोग भारत में देखता हूँ 50-60% लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा नहीं जीना है, सुबह से शाम तक उनको नहीं दौड़ना है चूहों की तरह, उनको ज्यादा ये पसंद नहीं है। तो वो बेचारे क्यों इन व्यवस्थाओं का विक्टिम बने? तुम समझे? चिंगुरो मरकटो कीड़ो मकोड़ो, मेरी बात को समझो, पहले पूरा वीडियो देखो।
जिनको ये सब पसंद है, किटी पार्टी पसंद है, ये सब पसंद है, भोग भोग जो है, तो वो रहे वहां पे, हमें कोई उनको हम जगाने के लिए। पर काफी सारे लोग हैं जिनको नहीं वो सब चीजें पसंद, उनको प्रकृति पसंद है, उनको झरने पसंद है, उनको जंगल पसंद है, उनको हिमालय पसंद है, उनको समुद्र पसंद है, उनको शादी के तंबू पसंद नहीं है, उनको ये सब भौतिकता पसंद नहीं है। तो ऐसे लोगों को क्यों वहां पे रहना है? ऐसे लोग भी फंसे हुए हैं। देखो तुम्हारे आसपास काफी सारे ऐसे चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े बेचारे हमारे हैं जो इनको ये लाइफस्टाइल पसंद नहीं है, फिर भी वो वहां पे है, बाय डिफॉल्ट है, क्योंकि व्यवस्था ऐसी हो जा चुकी है। तो ये तो इनजस्टिस है ना, वो क्यों वहां पे रहे? जिन चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़ों को मजा आता है इन सब चीजों में, महंगी महंगी रेस्टोरेंट में और ये सब किटी पार्टीज में और ये सब माहौल में, जो भौतिकता मतलब 5 स्टार रिसोर्ट्स में और ये सब चीजों में, वो करे कसिनो में, वो करे, हमको कोई उसमें वो नहीं है, क्योंकि उनको पसंद है तो उनको फिर वो बोझ भी नहीं लगेगा। पर जिन लोगों को इस प्रकार का जीवन पसंद नहीं है, वो क्यों बेचारे वहां पे? जस्ट बिकॉज ये कैपिटलिस्ट लोगों ने एक वेब बना दिया है, माया जाल बना दिया है, इसलिए वो क्यों इन व्यवस्थाओं को ढोए, उसको सहन करे? तो उनको तो निकल जाना चाहिए ना भाई, मिनिमलिस्ट हो करके, ये व्यवस्थाओं को छोड़ करके। तो चिंगुरों मरकटों कीड़ों मकोड़ों, मिनिमलिस्ट हो जाना, रेट रेस से निकलना, इसका मतलब पैसा नहीं कमाना, ऐसा नहीं होता है। तुम पैसा कमाते हो, सब कुछ करते हो, पर तुम रीडिजाइन कर लेते हो अपने जीवन को, कि जो चीजें तुम्हें पसंद है वो करते हो, और बाकी चीजें जो तुम्हें पसंद नहीं है, जस्ट बिकॉज ये कैपिटलिस्ट लोगों ने या पूंजीवादी लोगों ने वो जो पूरा माहौल बनाया है, पूरा जो स्ट्रक्चर बनाया है, उसको तुम छोड़ देते हो। तो समझो, पैसा कमाना ही होता है, सब कुछ करना ही होता है, ऐसा जंगलों में चले जाना नहीं है झिंगा लाला कर करके। समझते नहीं हो, पूरा वीडियो देखते नहीं हो, बात को नहीं समझ रहे हो और सीधा जजमेंट देने लगते हो। तो अपने लाइफ को रीडिजाइन करो, और जो चीजें अननेसेसरी है उसको हटाओ, उन सभी चीजों को हटाओ जो तुम्हारी जीवन ऊर्जा खा रही है, शरीर की ऊर्जा खा रही है। तुम्हें जो मनपसंद का जीवन है वो जियो। और 50-50% लोग आज भी मुझे पता है समाज में ऐसे हैं जिनको ये रेट रेस पसंद नहीं है, चूहों वाली। उनका कोई उसमें मन आत्मा शरीर सब थक रहा है, उनकी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उनके दिमाग में। तो वो तो बेचारे कम से कम निकल जाए, नई एक वे ऑफ लिविंग आए, नया लाइफस्टाइल लाए, नया जीवन शैली लाए। तो ठीक है, मेडिक्लेम ले लो, सेविंग्स रखो, कुल मिला करके अपने जीवन को ऐसा बना लो कि कभी किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। अगर तुमने इतना कर दिया ना, ये चूहे, ये जो झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े हैं ना, जिनको मैं हित शत्रु बोलता हूँ, जो बोलते हैं कि हम तुम्हारे हित चिंतक है, शुभ चिंतक है, पर वास्तव में ये हमारे दुश्मन है, मीठे दुश्मन होते हैं, शुगर कोटेड दुश्मन, शुगर कोटेड एनिमी बोलता हूं मैं इनको। तो इनको मौका नहीं मिलेगा, और तुम शेरों की भांति इधर तेजस्वी जीवन जी करके, और मरते वक्त तुम्हें सुकून होगा कि तुम्हारी पसंद का तुम जिए। तुम्हें पहाड़ों में जाना था तो तुम गए, तुम्हें समुद्र के किनारे जाना था तो तुम गए, तुम्हें चिड़िया की चहचहाट सुन करके जागना था सुबह में तो तुम जागे, चिड़ियाओं का चहचहाट सुनते सुनते तुम्हें सोना था सूर्यास्त के बाद तो तुम सोए। तो अपने जीवन को रीडिजाइन कर लो, और किसी के सामने हाथ नहीं फैलाओगे ना, ये तुम्हारा कुछ नहीं उखाड़ सकेंगे, और सोचते रहेंगे कि साला हमारी पकड़ में नहीं आता है, हमारी क्लच में नहीं आता है। तो मेडिक्लेम ले लो, सेविंग्स रखो, रीडिजाइन कर लो लाइफ को, तुम शेरों की भांति जी पाओगे। लव यू ऑल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।